जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि श्री राम जी जब वन को चले जाते हैं तो अयोध्या बिल्कुल अनाथ सी हो जाती है। अयोध्यावासी अपने आप को असमर्थ और अनाथ सा महसूस करते हैं। वो आपस में ही एक दूसरे को देखकर डरने लगते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति के कारण भगवान जब श्री राम जी ने साथ छोड़ दिया अयोध्या का, तो उसका हाल बहुत ही अनाथ जैसा हो गया था, जिसका वर्णन कर पाना बड़ा ही कठिन है। यूँ भी अगर भगवान का साथ छूट जाए या भगवान अपने से अलग कर दे तो व्यक्ति के लिए सांस ले पाना भी बड़ा ही कठिन है। भगवान की परम कृपा के कारण ही सब कुछ संभव हो पाता है। इसलिए उनका साथ, उनकी कृपा सर्वोपरि होती है। उसी क्रम में अब आगे राम वियोग बिकल सब ठाणे, जहाँ तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलिनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबई समाजा, सबई समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहें वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? अर्थात नहीं। बच्चों और बूढ़ों को घरों छोड़कर सब लोग साथ हो गए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही
पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, पराई पीड़ों को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। भगवान स्नेहशील हैं, दयावान हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बरस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उपस प्रीति। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, खोज मारी रथो हाँ कहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। रथ की खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। यही उपाय करना श्रेष्ठ होगा। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री रामचंद्र जी चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़े बनिक समाजू। जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराहि भीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधु कीन्हा, तो कस मरन न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को जीना धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। लोग बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को नहीं रख पाते, अर्थात सूखते हुए दिखते हैं, सूखते हुए परिलक्षित होते हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उनमें चेतना पहले की तरह से स्थापित नहीं रह जाती। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु बिसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। गंगा हमारी माता हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है।
हिंदुओं के जाति में गंगा जी को परम श्रद्धा के साथ देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो उनके जल में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ में ऐसी शक्ति है, अविरल रूप से धारा प्रवाहित होती रहती है। गंगा जी समस्त इसीलिए आनंद मंगलों का मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचि वही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमाधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। भगवान भी जिसे शिरोधार्य करें, उनकी बड़ाई हम सबके मुख से कर पाना संभव नहीं है। भगवान जिसको इतनी बड़ी पदवी देते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए वो बहुत ही आनंद मंगलों का मूल है। इसके बाद सब ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। ये सब भगवान की लीला है। आजकल लोग बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इन लीलाओं का क्या अर्थ है, ये लीलाएं क्यों की गईं, ये लीलाएं मिथ्या हैं। भगवान जब स्वयं में नारायण थे तो उन्हें लीला करने की आवश्यकता क्या थी, उनके संग ये दुखद घटनाएं क्यों घटी। इन सब प्रश्नों का कुतर्कों का एक ही उत्तर है कि भगवान के प्रति आपकी अगर आस्था अटूट है तो आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही समझ सकते हैं। परंतु अगर आस्था विचलित है और उनमें अगर आस्था की कमी है तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसे प्रश्नों का जन्म होता है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगी कि पूरी श्रद्धा के साथ और भगवान की लीला को समझने का प्रयास करें। भगवान ने नर रूप में अवतार लिया और अपने नर रूप में अवतार लेते हुए ही विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है कि जीवन कैसे जीना है। जीवन की विभिन्न गतिविधियों को उन्होंने स्वयं के माध्यम से जिया और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो ऐसे में कुतर्क की कहीं पर भी स्थान नहीं रहता। इसलिए पूरी श्रद्धा और अंतःकरण से सुनने का प्रयास करना चाहिए। सभी ने गंगा में स्नान किया। गंगा मुक्तिदायिनी है, सभी के पापों को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल फूल मूल भेंट भरी बारा,
मिलन चले ही हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, सूचना पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों महंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। भगवान के चरण कमलों की वंदना करना, देखना बहुत ही आनंद का विषय था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। करि दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अतु अति अनुरागे। सहज स्नेह विपस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और सब पर आप घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान, कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष आना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा यह सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। कुछ दूसरे ही कार्यों के लिए मुझे भेजा है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को दुख हुआ, परंतु उनसे मिलन की प्रवीण इच्छा, बहुत ही बलवती इच्छा उसकी आज पूरी हुई, इसलिए वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे की चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति और मति के अनुसार आगे बढ़ती रहेंगी। हम सभी प्रभु के श्री चरणों में अनुराग बढ़ाते रहेंगे। भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए चौपाइयों के माध्यम से श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।